हेलो दोस्तों, आज हम स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए हमें 2 प्लाई का ऊन लेंगे हम, जो शॉल वगैरह बुनने के लिए आता है। इसे लेंगे 2 कलर में। इसे आप बनाकर थालपोश में भी सजा सकती हैं। अगर आप चाहेंगी तो टेबल कवर में भी आप इसे लगा सकती हैं। आप इसे बहुत जगह अपने अनुसार इसे यूज में ला सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम 2 कलर का धागा लिए हुए हैं, 2 कलर का ऊन लिए हुए हैं। ये देख रही हैं आप, इस तरह से ये बना हुआ है। अगर इस पे आप चाहती हैं तो पत्ता यहाँ पे लगा सकती हैं। हम यहाँ पे सिंपल तरीके से इसे बनाए हुए हैं। अगर आप इसे चाहती हैं तो रिंग लगा कर यहाँ आप इसे रिंग के रूप में भी यूज कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले लेने के बाद में इसे आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब 1 चेन लेंगे। फिर से हम देखिए डबल क्रोशिया किस तरह से बनाएंगे। एक बार में धागे को, 2 धागों को एक बार में गिराएं। फिर से फंदे लेंगे और फिर से 2 को एक बार में गिराएंगे। और अब हमारे पास हुक में 3 है, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर 1 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे इसे हम 2 की गिनती करेंगे, ये 1 ये 2। इसी तरह से हमें यहाँ पे 12 बनाना है। एक बार में 2 गिराएं, फिर फंदे लेंगे, फिर एक बार में 2 गिराएंगे और लास्ट में तीनों को एक साथ गिराएंगे। तो यहाँ हमारा हो गया 3। इस तरह से हम 12 बना लेंगे। एक चेन हम बीच में देते चले जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए। अब 1 चेन ले लेंगे। अब हम इस ऊन को कट कर लेंगे। ये हो गया। अब हम दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे यहाँ पे, जिस कलर से आप बनाना चाहती हैं। किसी भी जगह से आप इसे जोड़ लें। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आप कट किए हों वहीं से हम जोड़ें, ये ज़रूरी नहीं। देखिए, हम 2 पीछे, 1 और 1 2 पीछे से हम जोड़े हुए हैं। 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन लेने से 1 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया और ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। अब हम 1 चेन लेंगे, फिर अगला पे हम हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है, एक बीचों बीच में, ये जो हम 12 की गिनती में बनाए हुए हैं, इसके ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। इसे साथ में लेते हुए हम बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये रहा 3। फिर 1 चेन लेंगे और फिर हम अगला यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर 1 चेन लेंगे। इस धागे को आप चाहती हैं कट कर सकती हैं, या चाहती हैं तो पूरा लास्ट तक आप बुनकर ले जा सकती हैं। चेन ले चुके हैं हम। अब देखिए, अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2
3, एक चेन ले लेंगे, इसे आप इसे नीचे की ओर ले जाएं, अंदर की ओर ले जाएं इसे आप इस तरीके से। तो इस तरह से बनाते हुए देखिए यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब इसे हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, इसे आप गिन सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हो चुका है। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद ऊन को हमें यहाँ पे ले जाना है, तो हम इस तरीके से ऊन को लाएंगे, फिर यहाँ पे बीच में ले आएंगे, ये हो गया। फिर हम 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हमें बुनना है, ये देखिए हो गया। अब हम चेन नहीं लेंगे, सिर्फ फंदा लेंगे और अगला पे हुक को डालकर 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3, फिर से हम फंदा लेकर 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3, फिर से इसी काम हमें इसी चीज़ को 5 बार करना है। अभी हमारे पास 3 बार हुआ है। 2 3, ये 4 हुआ और ये रहा 5वां। 1 2 और ये 3। अब देखिए अब हमें क्या करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सेकंड लाइन पे हैं, यानी इस कलर से सेकंड लाइन पे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पे हमें बीच में एक लाइन, एक बीच में ये चीज़ को छोड़ देना है। हमें इस तरफ भी छोड़ना है और इस तरफ भी छोड़ना है, तब ये इसका शेप इस तरह से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये यहाँ पे हम नहीं बुनेंगे, हुक को यहाँ पे डाल के हम नहीं बुनेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएंगे और इसी तरह 5 हम तैयार कर लेंगे। जिस तरह से 5 हम यहाँ पे तैयार किए हैं, तैयार कर लेंगे। 1 2 3, ये 1 हो गया। 2 हो गया। 3 4 और ये लास्ट का 5 हम बना रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे भी हमारा एक यहाँ बीच कर लेंगे हम, दोनों साइड से हम एक एक बीच किए हुए हैं। तो यहाँ हम नहीं बनाकर डायरेक्ट हम यहाँ पे उनको जोड़ देंगे। अब फिर हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे। ये यहाँ पे आ गया, 3 चेन ले लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे किस तरह से, अब इसे दोनों को हम इस तरह से इसे मोड़ देंगे। देखिए ये आ गया। अब हम फिर आगे बुनेंगे। यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 2 और ये रहा 3। फिर फंदे लेंगे, अगले में हुक को डालकर 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3, एक बार और हम 3 डबल क्रोशिया इसी तरह तैयार करेंगे। 1 2 3। तो देखिए इस बार हमारा यहाँ पे 4 बना। डबल क्रोशिया जो हम 3 का बनाए हुए हैं वो 4 बना। 1 2 3 4। इसके पहले बना था 5। 1 2 3 5 बना था। यहाँ से लेंगे हम 1 2 3 4 5। इस बार 4 बना, फिर 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा। इस तरह से घटता चला जाएगा। यहाँ पे भी हमें 2 बीच कर देना है। 1 2 दोनों को हमें बीच करते हुए अगला पे, यानी ये जो एक आप देख रही हैं यहाँ पे हमें नहीं फंदे को लेना है, हमें डायरेक्ट यहाँ से
इस तरह से भून लेना है। 1 2 3 फिर से फंदे लेंगे और 3 यहाँ तक फिर से हम भून लेंगे। एक यहाँ भुनेंगे, एक यहाँ भुनेंगे, एक यहाँ भुनेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4 बना लिए। अब आगे जाएंगे तो आगे हमें यहाँ पे छोड़ देना है, इसे यहाँ पे जोड़ देना है। ये हो गया। अब उनको हम उस तरफ ले जाएंगे, बीचों बीच में। यहाँ देखिए बीच में ले गए, ये दोनों के बीच में ले गए। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और 2 इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये रहा 2, 3 डबल क्रोशिया हो गया। फंदे लेंगे, फंदे लेकर अगला में बनाएंगे हम 1 2 3। इसी तरह से बनाते हुए हम इस बार 3 कर लेंगे। शुरू लाइन में हमारे पास 5 था, 5 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3। अब 3 के बाद 2 जाएगा, 2 के बाद 1 जाएगा। देखिए ये फिर ये इस तरह का किनारी आ गया यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 को छोड़ देना है। देखिए ये एक बीच का जो चला आ रहा है इसे छोड़ देना है हमें। फंदे लेकर हम यहाँ इसे हुक को डालकर 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 और ये रहा 3। फिर फंदे लेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे 1 2 और ये रहा 3। फिर फंदे लेंगे, तीसरा बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब उनको हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे बीचों बीच में। सबसे पहले हम 1 2 3 चेन ले लेते हैं। अब देखिए एक बार इसे आप देखिए, ये इस तरह का बन रहा है। शुरुआत में 1 2 3 4 5 था हमारे पास। 5 के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3। अब 1 2 बनेगा, फिर लास्ट का 1 बनेगा। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे तो 1 बन गया, और इस स्थान पे 1 करेंगे तो ये दूसरा बन जाएगा। 3 के बाद 2 होना था, ये हो गया। फिर फंदे लेंगे, फंदे लेकर यहाँ छोड़ देंगे हम और यहाँ हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 3। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर हम बीच में ले जाएंगे। अब लास्ट हमारा 1 1 बनेगा। देखिए अब लास्ट हमारा 1 बनेगा, इस तरह से। 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे, 1 और 1 2। फिर फंदे लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमारे पास 1 ही बचा है, तो हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और लास्ट का ये 3 डबल क्रोशिया। अब फिर इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये यहाँ पे जोड़ देंगे। 1 हम चेन बना लेंगे, चाहे तो आप 2 चेन बना सकती ताकि खुले ना, और धागा को यहाँ पे आप कट कर लें। कट हो गया, इसे हटा देंगे। अब देखिए ये इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग देना तो
ज़रूरी है, अगर आपका ये बाहर निकला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप ढेर सारा बना सकती हैं। बनाने के बाद में आप इसे या तो पर्स बना सकती हैं, आप जो लेडीज़ का पर्स होता है उससे बना सकती हैं, टेबल क्लॉथ में डाल सकती हैं, टेबल कवर थालपोश में डाल सकती हैं, आप कान्हा जी के पोशाक में डाल सकती हैं। बहुत सारा है जिसे आप इसे जिस तरह से यूज करना चाहें आप यूज कर सकती हैं। अगर आप चादर वगैरह बनाने का शौक़ रखती हैं तो चादर में भी आप इसे बनाकर डाल सकती हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।